तो प्रलय होती है, ये तो नुकसान हो गया, फिर क्या करें, फायदा कहाँ है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20 और 21। परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नाश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान ने बताया ब्रह्मा जी की आयु यानी ब्रह्मांड की आयु, और यहाँ क्या होता है तो हमने देखा पिछले श्लोक में, यहाँ तो प्रलय होती है, ये तो नुकसान हो गया, फिर क्या करें, फायदा कहाँ है, फायदा है भगवत धाम जाने में। क्यों भाई, तो यहाँ भगवान बोलते हैं क्योंकि वो जो धाम मेरा है वहाँ एक बार जो आता है उसको वापस नहीं आना पड़ता। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कोई क्लेश नहीं है। वहाँ उस जगत को वैकुंठ बोला गया, कोई कुंठा मतलब एक लेश मात्र भी वहाँ पे दुख नहीं है। भगवान के साथ रहने मिलेगा। ऐसी कोई जगह होती है, भगवान स्वयं बता रहे हैं गीता में, ऐसी जगह होती है उनका धाम ऐसा। वो कभी नाश नहीं होता। कोई बोलेगा ठीक है दुख नहीं है, आनंद है, लेकिन कब तक, अनंत काल तक। न वो धाम कभी नाश होता है, न वहाँ के लोग नाश होते हैं, न वहाँ का सुख और आनंद नाश होता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान की जो लीला में हम सम्मिलित होके भगवान के साथ आनंद में रहते हैं। न स्कूल जाने का झंझट, न कॉलेज जाने का, न एग्जाम का टेंशन, न जॉब के लिए मारा मारी। यहाँ तो क्या है, जॉब प्राप्त करने के लिए मारा मारी, जॉब मिल जाए तो परेशानी, छूट जाए तो परेशानी। वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दुख ही दुख है और वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ आनंद है, वो कभी नाश नहीं होता। अव्यक्त यहाँ पे क्या होता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट हो जाता है, इसीलिए हमें दुख मिलते रहता है। इससे परे है, वो कभी अप्रकट नहीं होता, वो शाश्वत है। भगवान कहते हैं क्योंकि ये शरीर बना है तो जो चीज बनी है उसका नाश होना तो पक्का है। लेकिन आत्मा जो कभी बनी नहीं है, आत्मा तो भगवान का अंश है। जब से भगवान है तब से आत्मा है। भगवान कब से है, अनादिकाल से, तो आत्मा भी तब से है। तो आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगी। शरीर का तो जन्म हुआ है इसलिए मृत्यु होगी। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि वो बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इसीलिए एक्सपायरी डेट है। जो मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ उसका एक्सपायरी किधर होगा। तो वो धाम भी कभी एक्सपायर नहीं होता, ना आत्मा एक्सपायर होता है। बचपन में आप स्कूल में देखते थे, मैच द फॉलोइंग, इधर 4 चीजें दी हुई थी, ABCD 4 चीजें लिखी होती थी और इधर उसके गुण लिखे होते थे और उसको हम लाइन खींचते थे, किसको कौन से मैच हो रहा है। तो थोड़ा बुद्धि खोलिए, समझिए, परम भगवान कृष्ण स्वयं आके बोल रहे हैं हमें क्या, कि देखो भाई मैच द फॉलोइंग खेलते हैं, ठीक है। अर्जुन से पूछते हैं बताओ तुम्हारा शरीर कभी जन्म हुआ है, हाँ हुआ है, ओके टिक। कभी तुम्हारा शरीर नाश होगा, मुझे कैसे पता पड़ेगा भगवान मेरा शरीर नाश होगा, मुझे लगता तो नहीं है। अर्जुन थोड़ा सोचो, अभी तुम्हारी उम्र कितना है। अरे मेरी उम्र तो 100 साल है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था 100 साल था। तो शरीर में परिवर्तन आया है, आया है ना। बचपन में छोटा, फिर बड़ा, कभी कमर दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी गर्दन में दर्द। उम्र हो गई, चश्मा लगाना पड़ता है। ये तब हमारे हैं, अर्जुन को चश्मा नहीं लगाना पड़ता। तो बोले अर्जुन देख रहे हो परिवर्तन हो रहा है शरीर में, और तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई, हाँ, तुम्हारे दादा की भी मृत्यु हो गई, हाँ, परदादा की भी हो गई, हाँ, और भी लोगों की मृत्यु हो रही है। तुम युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि भीष्म की मृत्यु हो जाएगी। हाँ ये तो सही बात है, तो तुमको क्यों लगता है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तब अर्जुन को क्लिक किया। तो भगवान हमें बोल रहे हैं मैच द फॉलोइंग, ये संसार कैसा है, ये नश्वर है, ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर नश्वर है, तो मैच हो गया। ये शरीर जो है इस संसार का बना हुआ है, यहीं खत्म हो जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं मेरा धाम कैसा है, आपका धाम तो प्रभु अव्यक्त है, कभी नष्ट नहीं होगा, अनादि है, अनंत काल के लिए रहेगा।
और आत्मा का स्वरूप क्या बताया मैंने दूसरे अध्याय में? हाँ प्रभु, आत्मा का आपने बताया कि आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होगा। अब मैच द फॉलोइंग खेलो। शरीर जो है वो विनाश होगा, भौतिक संसार विनाश होगा, मैच हो गया। आत्मा विनाश नहीं होगा, आध्यात्मिक जगत का, भगवान के धाम का विनाश नहीं होगा, मैच हो गया। दिखाओ अर्जुन तुम्हारा पेपर। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, 100% मार्क्स। तो अर्जुन बड़ा खुश हो गया, पास हो गया मैं। जब तुम जानते हो अर्जुन ही है तो उसको अप्लाई क्यों नहीं करते? मतलब भीष्म देव भी आत्मा है, शरीर तो खत्म होना है, चाहे तुम्हारे बाण से होगा नहीं तो बीमारी से होगा, तो युद्ध क्यों नहीं करते? अपना कर्म तो करना पड़ेगा। अर्जुन बोलता है सही बात है, तुम भी इस संसार में रह के क्या करोगे? सही बात है, कहाँ जाऊं? अभी 100% मिला ना, तुम कलयुग के नहीं हो। आजकल कलयुग के बच्चे कैसे हैं, एग्जाम में 99, 99.9, 98 इतना मार्क्स ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में लोगों में उतनी बुद्धि कहाँ है? थ्योरी में पूरा मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जब संसार में कुछ कार्य करने का है तब फेल हो जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही। तो अर्जुन को बोला भगवान ने, तुमने अभी 100% लाया ना, 100 आउट ऑफ 100 में लाना, तो उसको अप्लाई करो। हाँ, तो मैं आत्मा हूँ, भीष्म भी आत्मा है, तो भीष्म को मैं मारूंगा तो ये मेरा कर्म होगा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो तो ये मेरा भक्ति होगा, तो भक्ति करने से मेरा उद्धार हो जाएगा। और आपके सामने भीष्म की मृत्यु हो रही है, भक्ति के द्वारा उसकी मृत्यु हो रही है, तो भीष्म देव का भी उद्धार हो जाएगा। कृष्ण बोलते हैं, वाह अर्जुन, तुम तो समझ गए, तुमने तो थ्योरी में भी कर दिया अच्छा, और वाइवा जो इंटरव्यू होता है उसमें भी अच्छा कर दिया। अब बेटा अप्लाई करो, है ना, थ्योरी हो गया, वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, अब अप्लाई करो अपने जीवन में। तब अर्जुन बोलता है, यस मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि भीष्म देव का भी भला है और मेरा भी भला है, और जितने लोग हैं सबका भला होगा, क्योंकि आप यहाँ पे हो। तो भगवान या भगवान की भक्ति जहाँ होती है वहाँ सब कुछ शुभ होता है, अशुभ का तो सवाल ही नहीं उठता। और भगवान करते क्या है वहाँ? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया, बहुत सुंदर। और वहाँ क्या करते हैं भगवान? वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष मतलब होता है जैसे आजकल होता है ना, बड़े बड़े मॉल होते हैं, आपको साबुन भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, जूता भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, लेकिन लिमिटेड मिलता है। वन स्टॉप शॉप बोलते हैं, लेकिन वन स्टॉप शॉप में सब थोड़ी मिलता है। बंदूक थोड़ी मिलेगी, गोला बारूद थोड़ी मिलेगा, कार थोड़ी मिलेगी, हवाई जहाज थोड़ी मिलेगा, रेल की टिकट थोड़ी मिलेगी, आनंद थोड़ी मिलेगा। लेकिन कल्प वृक्ष एक्चुअली वन स्टॉप शॉप है। कल्प, वहाँ सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। तो आप देखोगे कल्प वृक्ष है, आम लगा हुआ है, आप बोलोगे नहीं आम बहुत खाया, पेट में गर्मी हो गई है, तो मेरे को अभी कुछ और खाना है, संतरा खाते हैं चलो। तो आप कल्प वृक्ष को बोलोगे, हे प्रभु आप मुझे संतरा दीजिए फ्रेश, तो उस पेड़ से आपको संतरा मिलेगा। आप सोचेंगे नहीं अभी क्या है, अभी खेल के आया हो ना, तुरंत एनर्जी चाहिए। प्रभु एक काम करो, संतरा मत दो, संतरे का जूस दे दो, तुरंत जूस आएगा गिलास में। आप बोलेंगे क्या बुद्धू बना रहे प्रभु जी? अभी यही भगवान का जगत है। ये तो आपको मूवीज में दिखा देखा के बुद्धू बनाते हो, तब तो नहीं बोलते। अब सत्य बता रहे हैं तो आपको लगता है कि हम बुद्धू बना रहे हैं। भगवान बुद्धू बनाएंगे? क्या मिलेगा भगवान को? उनको क्या मिलेगा? फायदा आपका है। और भगवान क्या करते हैं? गौवे चराते हैं, ग्वाले है ना, कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गौवे चराते हैं, और वहाँ पे लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं कृष्ण की। आप तो यहाँ एक लक्ष्मी की दृष्टि के लिए पीछे पीछे भागते हो, हे लक्ष्मी माता थोड़ा कृपा करो। देवता भी कृपा की याचना करते लक्ष्मी जी का, और वहाँ पे करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगा दी। सब लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई। और भगवान का रूप कैसा है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। करोड़ों करोड़ों कामदेव चक्कर आके गिर जाएगा जब कामदेव ने वैसे ही कृष्ण को देखा, ऐसे ही जो दूसरों को मोहित करने वाला है। मदन क्या करता है? मोहित करता है। कामदेव मतलब मदन, हम सबको मदन ने मोहित करके रखा है, ये संसारी चमक धमक ने। लेकिन कृष्ण का नाम है मदन मोहन, मदन को भी मोहित कर दिए। और भगवान के भक्त वो तो मदन मोहन को भी मोहित कर देते हैं। सोचिए हमको भगवान का भक्त बनने का मौका मिल रहा है, भगवान को भी मोहित कर लेंगे, लेकिन वैसा भक्त बनना पड़ेगा, प्रेमी भक्त। और सारे भक्तों में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पूरी सृष्टि में जो भक्त है वह है श्रीमती राधा रानी, जिन्हीं के अंश हैं सीता माता, लक्ष्मी, ये सब उन्हीं के अंश हैं। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन को मोहने वाले कृष्ण को भी मोह ले, वो है मदन मोहन मोहिनी। ये गोलोक धाम है। कितना दिन यहाँ पे स्कूल कॉलेज के चक्कर लगाओगे? पहले अपना स्कूल कॉलेज गए, फिर अपने बेटे का किया, फिर अपने पोते का किया, अभी पर पोते का करना है, फिर अगले जन्म में आओगे, फिर वापस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, इससे अच्छा है बुद्धि लगाओ, भक्ति करो और भगवान के धाम चले चलो। भक्ति करना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, गीता भागवत का ज्ञान लेना, अपने जीवन में अप्लाई करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, नमस्कार करना। इतना सरल है भक्ति करना। सो भक्ति कीजिए, भगवान के इस आनंद धाम को
प्राप्त कीजिए। और भगवान क्या बोलते हैं कि वहां पे जो जाता है वापस नहीं आता है। कितना अच्छा जगह है, क्यों वापस आएंगे एक घटिया जगह में। भूतवा प्रलयते है, ये बार बार इसमें प्रलय आता है, कौन आएगा। अगर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपने ओला बुलाया, एक ओला आ गया, बोला साहब हर 500 मीटर के बाद ना बंद हो जाती है, गाड़ी गर्म हो जाती है, फिर इसको आधा घंटा रुकना पड़ता है, उसके बाद धक्का लगाना पड़ता है, फिर चालू होती है, फिर 500 मीटर बाद फिर रुक जाएगी आधा घंटा। आप बोलोगे 20 किलोमीटर जाने के लिए तेरी गाड़ी जो है 40 बार रुकेगी, 20 घंटा रुकेगी, धक्का लगवाएगा, मैं पैदल ना चला जाऊँ, चल भाग इधर से। फिर अब दूसरी ओला आएगी आपकी, आप उसको बोलेंगे क्या है भाई तुम्हारी गाड़ी का स्टेटस, बोले परफेक्ट, अब बैठिए, फट से आपको वहाँ पहुँचा दो। तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे। अरे वो तो ओला फिर भी तो ले जाएगी धक्का मार मार के, भौतिक संसार से तो जाओगे ही नहीं, यहीं पे पड़े रहोगे। इसीलिए भक्ति की गाड़ी में बैठ जाओ और चलो भगवान के धाम। हरे कृष्ण।